उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव आने हैं। राजनीतिक दलों ने ताल ठोक दी है और यूपी इलेक्शन मोड में आ गया है। आज मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा नंबर 13 यानी पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में है। पुरकाजी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर की विधानसभा है। गांव है बढ़ेड़ी। जाट बाहुल्य इस गांव में लगभग 5000 से ज्यादा की आबादी है। हर बिरादरी के लोग यहाँ रहते हैं। आज हम इस बढ़ेड़ी गांव में हैं, यहाँ आए हैं तो बहुत से लोग किसान भी हैं। कौन इस यहाँ विधायक होगा, कौन एमएलए बनेगा पुरकाजी विधानसभा पे, ये बात करने के लिए हम इसमें बढ़ेड़ी गांव में हैं। 2012 में ये अस्तित्व में आई थी विधानसभा सीट और सुरक्षित सीट थी। सबसे पहले बसपा के टिकट पर अनिल कुमार विधायक बने। उसके बाद 2017 में प्रमोद ऊंटवाल भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए। जनता से जानते इस बार उनका मूड क्या है। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे। ताऊ जी, आपका नाम? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, विधानसभा चुनाव आने हैं, क्या मूड है आपका? कैसा आपका एमएलए होना चाहिए? भाई जब मैंने सभी के सुना ऐसा क्या मतलब। तो वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 4.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। किस तरह देखते हैं सरकार को? क्या कितना काम सरकार ने किया? अरे इन्होंने दम काट दिया बिल्कुल सब गए। इन्होंने कुछ भी छोटा बिल्कुल भी दम काट रखा इन्होंने बिल्कुल। तो सरकार से नाराज हैं आप? तगड़े बड़े। आपका क्या नाम है? पदम सिंह। पदम सिंह जी, सरकार है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, कहा जाता है किसानों के लिए काम कर रही है। कौन आपका एमएलए होगा? मेरा सवाल होगा पुरकाजी विधानसभा सीट पे कौन आपका विधायक होना चाहिए? देखो जी, हमारा तो विधायक जो पहले भी अनिल थे और अब कभी अनिल ही रहेंगे। ये तो पीछे जो है ऊंटवाल जी बनाए इन्होंने विधायक, अभी हैं 4-5 साल होने को हो रहे। गाँव में आज तक कोई आकर नहीं देखा उन्होंने कौन मर रहा कौन जी रहा। उनका तो ये है कि अपना जो है सब किसी डीलर से पैसे ले, किसी कहीं से ले। इनका तो ये काम है। आज तक किसी गाँव में कोई बता दो अगर गाँव में आए हों। हमारे तो अनिल जी हैं, पहले भी विधायक रहे। आशी 2 योजना सबके दुख सुख में जो आधी रात भी अगर कोई कहे तो आधी रात खड़े मिले हैं। और अब कभी हमारी तो इच्छा जी इस पार्टी से भी आवा है। हम सब सारा गाँव उन्हीं के साथ है। हम तो जो है अनिल विधायक को ही चाहते हैं यहाँ से, वो हमारे बीच में फिर से दोबारा बन के आएंगे। 10 महीने से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हुआ है। अभी लखीमपुर खीरी में जिस तरह की किसानों के साथ घटना हुई, क्या देखते हैं, क्या आपकी मांग है? ये तो इनकी जबरदस्ती है, मनमर्जी है इनकी। बीजेपी वालों की किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, किसी के ऊपर रेल चढ़ा दो, किसी के ऊपर ट्रक चढ़ा दो। इतनी मर्जी है, इनका शासन है। पैसे दे दे, फिर ये पैसे इनको पैसे से दबा लेंगे। पैसे से कोई किसान नहीं दबनेगा। 11 महीने वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर होके बैठे हो, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अब कहीं इनका इलेक्शन में ना पता लग जाएगा और किसान क्या हो। तो इन्होंने बताया कि सरकार से नाराज हैं, किसान आंदोलन को लेकर नाराज हैं। तो एक नौजवान साथी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? दीपक जी। दीपक जी, सरकार ने वादा किया था नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, क्या मिला आपको? नहीं जी, कुछ नहीं है जी, कुछ रोजगार नहीं है। सब चीज खत्म है, सब चीज बिक चुकी है इस सरकार में। तो इस सरकार से आपकी नाराजगी है, उसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है जी, जो लड़के हैं मतलब युवा है, युवा बिल्कुल बेरोजगार हो गए, बिल्कुल ही खत्म हो गए युवा। कहाँ जाएंगे युवा नु तो बताओ। तो 2022 में आपका कौन विधायक होना चाहिए? किसे आपके? हम तो जी अनिल विधायक को वोट देंगे जी। क्या ऐसा क्या था कि 2012 में विधायक चुने गए, उन्होंने जो काम किया, कौन सा ऐसा काम आपको लगता है कि अनिल ही विधायक होने चाहिए? बस जी अनिल विधायक तो जी आज ही सुख दुख में जी अट्टे में खड़े ही रहा है जी गाँव बढ़ेड़ी में जी। हमने तो ऊंटवाल की शिकल भी नहीं देख के जी 5 साल हो लिए। ताऊ जी, आपका क्या कहना है 3 कृषि कानून को लेकर? आपका क्या नाम है? दीपचंद नाम है जी। दीपचंद जी, क्या कहेंगे आप? हम तो इस गठबंधन वाली जो सरकार होगी उस वोट देंगे। अनिल की साथ इनका हमारे चरण सिंह जी के लड़के जो हैं उनका गठबंधन, तो अनिल को ही वोट करेंगे हम। अब करने देने के सब भाजपा। एक और नौजवान साथी हमारे साथ हैं, युवा है, और क्या उनकी सोच है, कैसा उनका विधायक होना चाहिए, क्या कहना है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं वोट करूंगा गठबंधन। अगर हमारी राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन होता है सपा का तो वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ऐसा इस बार आप लोकदल के पक्ष में, ज्यादातर जो किसान है लोकदल के पक्ष में है, उसकी क्या वजह है? फिर लोकदल ही हमारे साथ खड़ी और कौन है? आज लो तो हमने ऊंटवाल की शकल भी नहीं देखी गाँव में। 4.5 साल हो लिए। बताओ उसे कैसे करते हैं हम? कैसे वोट करते हैं उसे हम? उसको हम वोट नहीं कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो कुछ वादे किए गए थे रोजगार के, किसानों के मुद्दे को लेके। क्या कितने वादे आप मानते, कितने सब? नहीं, वादे किए थे पर कोई पूरा नहीं करा है। वोट भी बीजेपी की वोट दी थी पिछले बार में, पर कोई वादा पूरा नहीं करा। कोई काम नहीं करा इस गांव में, बढ़ेड़ी गांव में कोई काम नहीं करा इन्होंने।
गांव के लोग नाराज हैं कि इस गांव में किसी ने कोई काम नहीं किया है, विधायक नाराज हैं, सरकार ने जो कहा था तो उसको नहीं पूरा किया गया है। हमारे साथ एक और साथी है, उनसे जानेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, आप विधानसभा चुनाव में जो 2022 में कैसा आपका विधायक होना चाहिए? विधायक साफ सोई का होना चाहिए, जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा हो, ऐसा विधायक होना चाहिए हमारा। तो किसको आप चुनेंगे, किस पार्टी को वोट देंगे 2022 में? जी गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन के ही साथ रहेंगे। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए, लखीमपुर में भी एक घटना हुई, आपको पता है? जी जी जी। तो क्या मानते हैं आप, सरकार को इस पे किस तरह का रुख अख्तियार करना चाहिए? सरकार को तो बहुत पहले कर लेना था, कुछ तो देखती इनकी तरफ को ध्यान करती, कुछ तो नरम रुख करते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, तानाशाही चल रही है। इनका कहना है कि तानाशाही चल रही है, उत्तर प्रदेश में किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। तो आपका क्या कहना है? क्या नाम आपका? संजय जी। संजय जी, आप क्या कहेंगे? बस यही है जी, हम तो अनिल जी है हमारे, तो जो हमारे साथ रहते हैं, और इनने तो धरती में तार दिए, इनने मोदी ने तो सौरे ने, मोदी बच रहा, मोदी ने तो हमें धरती में तार दिए। 17 साल में अब 25 रुपए बढ़ाए इनने। तो 2017 से अब 25 रुपए बढ़ाए हैं, तो लेकिन सरकार का कहना कि हमने गन्ना मूल्य बढ़ाया तो है। बढ़ा तो है जी, पर इतना ही भाड़ा बढ़ा दिया ऊपर से, रेट भी तो बढ़ा दिया इतना ही उनने। 4 साल में बढ़ा रहे हैं, 25 रुपए बढ़ा रहे हैं। तो इनका कहना है कि 4 साल में कुल 25 रुपए गन्ना किसानों का बढ़ा है, उससे गन्ना किसान खुश नहीं है। तो मैं कहूँगा कि हमारे एक और साथी है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप चेयरमैन है। संदीप चेयरमैन साहब, आप ये बताइए कि 2022 में आपका कौन एमएलए होना चाहिए? 2022 में हमारा एमएलए ऐसा होना चाहिए जो हमारे गांव के साथ, हमारी साथ, सबके साथ सुख दुख में खड़ा रहे, ऐसा हमारा एमएलए होना चाहिए। और हमारा एमएलए है अनिल कुमार, पहले भी विधायक रहे हैं, और मैं चाहूंगा अगर गठबंधन से अनिल कुमार को टिकट मिले तो हमारे गांव की जनता, हमारे क्षेत्र की जनता अनिल विधायक को एक तरफा वोट देकर सफल बनाएगी। अभी दिल्ली किसान आंदोलन चल रहा है, किस बात से आप नाराज हैं? किसानों को क्या उठ जाना चाहिए या किसानों की मांग को सरकार को पूरा करना चाहिए? किसानों को तो मार का ही रख दिया इस सरकार ने, कैसे उठेगा किसान? ऐसे 3 काले कानून लिया है ये, किसान तो बिल्कुल नहीं उठने, जब तक बिल वापसी नहीं होंगे किसान वहां से नहीं उठेगा। तो सीधा सीधा देखिए, संदीप जी का कहना है कि जब तक किसान की मांग नहीं मानी जाएगी, किसान वहां से नहीं हटेगा, और अनिल कुमार इनके विधायक होने चाहिए। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, उनसे जानेंगे। आपका क्या नाम है? रजनीश। रजनीश जी, क्या कहेंगे, कौन आपका विधायक होना चाहिए 2022 में? अनिल होना चाहिए जी, अनिल ही बढ़िया हमारा तो विधायक, पहले भी रह गया यहाँ, काम बढ़िया करे इन, आरसीसी पारसीसी बहुत कराया काम हमारे गाँव में। तो जो वर्तमान में विधायक हैं, क्या उनसे क्यों नाराज आप लोग हैं? अजी उसकी आंख तो खुलती नहीं, दारू से नशे से मर रहा है। हाँ, बात करने भी नहीं आता है, अभी नहीं जिस दिन से बना हो गाँव। तो पिछली बार आपने किसे वोट दी थी? पिछली बार इसे दी थी जी साइकिल को, साइकिल वाली सरकार चाह रही, हम और नहीं चाह रहा, अखिलेश चाहिए हम तो। इनका कहना है कि इनको अखिलेश यादव चाहिए और विधायक के रूप में अनिल होने चाहिए। तो हम जानेंगे, बहुत हमारे एक युवा साथी और है, मैं उससे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत पवार है जी। पवार साहब, कौन आपका विधायक होना चाहिए? विधायक तो हम तो गठबंधन के साथ हैं जी, ठीक है, क्योंकि जो बीजेपी सरकार ने किया है हम लोगों के साथ, किसान, स्पेशली मैं किसानों का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनका इतनी बुरी दुर्दशा कर दी है इन लोगों ने, तो हम तो सिर्फ और सिर्फ गठबंधन के साथ जाएंगे, और हम दूसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं बचता है। आप नौजवान हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम रोजगार देंगे नौजवानों को, तो क्या आपको लगता है सरकार ने रोजगार दिया? रोजगार तो जी प्राइवेट में है, प्राइवेट में जितना चाहो आप धक्के खा लो, 10-10, 15-15 हजार की नौकरियां हैं, हमने भी की हैं, ठीक है। अब किसानी भी देखते हैं, क्योंकि खाली इसमें किसानी अगर हम करें, हमारे फादर साहब हैं, ठीक है, वो किसान है, हम भी किसान हैं, पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसान के भरोसे रहें तो हमारे लिए तो कुर्ता पहनना छोड़ दो, हमारे लिए तो सिंपल कपड़े पहनने भी मुश्किल है जी। तो आप नौजवान हैं, लगातार एक खबरें हैं कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार सख्त है, वो अपने फैसले को वापस लेने को तैयार नहीं है, लखीमपुर की खीरी की घटना भी सामने है, तो क्या आपका मानना है? देखो जी, किसान तो बिना बिल वापसी के वापस जाएगा नहीं, ठीक है। हम भी गए हैं गाजीपुर, हमारे चाचा जी हैं, बड़े बाबा जी हैं, हम लोग सब भी वहाँ गए थे, ठीक है, रह के भी आए हैं कुछ दिनों, पर क्या है ना, जिम्मेदारियां भी हैं, अब सब लोगों में क्या है ना, एक आदमी है तो घर का भी हमें देखना पड़ता है, कुछ जितना हमारे से सहयोग हो सकता है हम वहाँ भी जाते हैं।
तो किसान तो बिना कानून वापसी के उठेगा नहीं जी वहां से। और अगर इनकी ये भूल है जो ये लखनपुर खीरी में कांड हुआ, ये सब आप करते रहो जितनी करनी है मनमानी, लोग तो मरते रहेंगे। आप अगली बार जो हमने भी दिया था जी बीजेपी को, हमने भी वोट दी थी पिछली बार, हमारे घर वालों ने सबने मना करी थी, हमने फिर भी दी थी। तो बट इस बार देख लिया क्या नतीजा है। अब तो हम अपने बड़ों के साथ रहेंगे जी, हमारे बड़े गठबंधन के साथ हैं तो हम भी गठबंधन के साथ हैं। देखिए सीधा सीधा इनका कहना है कि ये लोग इस बार गठबंधन के साथ रहेंगे। गठबंधन मतलब है कि राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, इस गांव के लोगों का मानना है कि यहाँ विधायक ये अनिल विधायक को चुनेंगे। और इन्होंने जिस तरह से किसानों के मुद्दे पर बात की है उससे लगता है कि गांव बड़ेड़ी के लोग सरकार से नाराज हैं।